थोड़ा सा इधर उधर चलो थाईलैंड उठाएगा और जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक मिलेगा नहीं आपको। तो ये रिक्वेस्ट है किसी के ऊपर नहीं है तो कृपया करके फास्ट फ्लो छोड़ के बैठिए। और अगर सीट के ऊपर बैग है, हेलमेट है या कुछ भी चीज है तो उसको उठा लीजिए। हाथों में दम है और जोर से क्या बात है। और इसी तरह तालियां बजनी चाहिए। और इसके साथ आज आपका दोस्त और इस इवेंट का होस्ट सौरभ का एंट्री होना चाहिए। तो नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। ये एक मिनिमम रीपरचेज का क्राइटेरिया 593 वीक से चेंज हुआ। तो 593 से पहले जो मिनिमम रीपरचेज एक डिस्ट्रीब्यूटर या रैंक होल्डर को जो भी एवरी मंथ करना पड़ता था वो बीवी में करना पड़ता था और बीवी थी G75। पर 593 वीक से जो मिनिमम रीपरचेज अब एक डिस्ट्रीब्यूटर या रैंक होल्डर को करना है वो रुपीज में करेगा तो भी मिनिमम रीपरचेज उसका काउंट हो जाएगा। अब बीवी कम होंगे तो भी चलेगा, रुपीज के हिसाब से मिनिमम रीपरचेज होगा। बुरा लग जाए, हो सकता है ना ऐसा। मेरी बात पहली चीज, मैं किसी को बुरा लगाने यहाँ नहीं आया हूँ। कोई भी चीज मैं आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा। हो सकता है मेरी आपकी भाषा प्रणाली में, बातचीत में कोई शब्द मेरे आपको खराब लग जाए, कोई चीजें बुरी लग जाए। मैं इसलिए पता कर लेता हूँ कि आपने दौड़ाया, मुझे भागना पड़ा, बड़ी आंखें थोड़ी और दे देता, तो भूरी भूरी आंखें, हरी हरी नीली नीली गुलाबी गुलाबी आंखें दे देता तो मैं बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता और मेरे को ऐसा मिल जाता। भगवान बोल रहा है कि इसको इस चीज की थैंकफुल नहीं है कि मैंने इसको आंख दी। तुम इस चीज की चिंता कर रहे हो कि मुझे बाल अच्छे नहीं दिए, बाल कम दिए। वो बोल रहे हैं इसको मुंडी दी मैंने, कम बात है क्या? मुंडी नहीं देता इसको तो ऐसे आदमी को, फैक्ट है। और फिर अगली बार हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है मेरा, rather than बिजनेस में भी कोई आपके लिए 9 चीजें अच्छी करके दे रहा है, उसके लिए थैंकफुल रहो। चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो हार्वेस्ट हो, चाहे वो माइलेज ग्लोबल हो, तो वो और आपके लिए करने की कोशिश करेगा। अगर आप कंप्लेन मोड में रहोगे तो अगली बार वो भी अपना हाथ खींच लेगा। वो बात करने को नहीं दिया, मेरे को खूबसूरत आवाज दी होती तो मैं भी अच्छे अच्छे गाने देता, अगली बार इसको आवाज ही नहीं दूंगा। हो सकता है ना गुस्से में आकर वो भी यही बोले। और अगली बार बोलेगा तो पता नहीं अगला जन्म हमारा और आपका कैसा होगा। इसलिए समझदारी से भगवान को रोज धन्यवाद। अगर तुमको मैंने बुलाया और 9 चीजें मैंने खिलाई, तुमको 9 चीजें अच्छी लगी और 10 चीज नहीं भी मिली, लेकिन तुम 9 के लिए थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड है। तुम बोल रहे हो बहुत बढ़िया खाना बनाया, थैंक यू वेरी मच, बहुत ग्रेटफुल है, बहुत बढ़िया। अगली बार मैं 9 का 10 और अगली बार 10 का 11 करने की कोशिश करूंगा। सही बात है। यस। हो सकता है कि तुमको ऐसा लगता हो कि भगवान ने कम दिया, हो सकता है अगली बार में तुमको और इससे भी अच्छा है। इसी जिंदगी में तुम्हारे रहते जो तुमको कमी है ना, उससे भी कई गुना अच्छा देने की कोशिश करें। आमीन। इसलिए बी थैंकफुल कि तुमको और हमको ये सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। ठीक है। यस। अब ये चारों अंगों को जिंदगी में देख ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी लाल डब्बे, नीले डब्बे और हरे डब्बे का काम अपन बड़ी शिद्दत से करते हैं, क्योंकि अपन ने बुरा मत मानना, तुम पूछ करके रखते हैं। बात सुनने में थोड़ा अच्छे लगते हैं, जैसे वो होता है सीमेंट की बोरियां, सीमेंट की पैकेजिंग जिसके अंदर होती है, क्योंकि रीवा सीमेंट का हब है। भारत में रीवा 3-4 चीजों से जाना जाता है। पहला दुनिया का व्हाइट टाइगर जो था वो रीवा में था, फर्स्ट व्हाइट टाइगर ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी जू में जाएंगे, कहीं आप कहीं पर भी जाएंगे और अगर आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेगा, या आपने कभी व्हाइट टाइगर नहीं देखा है तो दुनिया की बहुत खूबसूरत स्पेशीज है, आपको जरूर देखना चाहिए। आप रीवा विजिट कभी करिए, आप व्हाइट टाइगर देखिए। तो और दुनिया में 2 ही टाइगर बहुत फेमस है। एक बोला जाता है बंगाल टाइगर, भारत के 2 ही टाइगर फेमस है। और दूसरा हम साल के हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हम साल में 3-4 देश ट्रैवल करते हैं, सिर्फ बिजनेस का डेवलपमेंट देखने के लिए। इसलिए मेरा एक सजेशन इस हॉल में बैठे हुए हर किसी को है, जिंदगी में आपकी एकेडमी आपको उतना एक्सप्लोर नहीं करेगी, डिग्री अपना एक्सप्लोर करेगी नहीं। आपको जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा ना, तो वो मिलेगा जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे। जितना आप नए लोगों से मिलेंगे और जितना नए लोगों के
साथ में आप सीखेंगे, बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दुनिया घूमेंगे ना, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, तो एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि मुझे दुनिया में सारे अच्छे अच्छे लोग मिले। दुनिया में आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, दुनिया में आपको बहुत कमीने लोग मिलेंगे। सॉरी, मतलब मिलेंगे। पहली फोटो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फोटो है। ये पहली फोटो मेरी बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फोटो है। और यूरोप था मैं 2019 में उसी साल, और जर्मनी था मैं, और ये सारे बिजनेस ट्रिप्स हैं, डसलडॉर्फ था मैं। इस प्रकार से बहुत सारे इंडिया के हम ट्रिप्स कर रहे हैं, इंडिया की वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं और देख रहे हैं दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मैं सही बताऊं आपको, मेरा इस इंडस्ट्री के प्रति सबसे ज्यादा विश्वास 2019 की एक घटना और 2020 की एक घटना से बढ़ा। 2019 में जब मैं बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर रहा था ना, तो ऑब्वियसली जब आप कंट्रियां ट्रैवल करोगे, बहुत घूम रहे हो आप, तो आप क्या करोगे भाई? 8 घंटे के हमारे मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेज, केस, ये सब होते हैं। और 8 घंटे, 6-7-8 घंटे आप सोओगे, बाकी के 8 घंटे क्या करोगे? ट्रैवलिंग करोगे, शॉपिंग करोगे, क्लब जाओगे, पब जाओगे, नाचोगे, कूदोगे, क्या बातें करोगे, लोगों से रिलेशन बनाओगे, यही होता है। मैं जब इस प्रकार के आप देख रहे हैं बिजनेस मॉडल में, हम लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले लोगों के साथ वर्ल्ड वाइड बैठते थे, तो मेरी आदत थी मैं उनसे जाकर ये बताए बगैर कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से हूँ, मैं उनसे जाकर अलग अलग कंट्रीज में पूछता था कि आप मेरे को बताइए कि आपके कंट्री के अंदर भी क्या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग चलता है? ये क्या है काम? क्या ठीक ठाक काम है? क्या है काम? मैंने बड़ी मजेदार चीज देखी। देखिए, दो प्रकार की कंट्रियां होती हैं, एक होती है डेवलपिंग कंट्री और एक होती है डेवलप्ड कंट्री। जानते हैं आप? डेवलपिंग इंग, ING, और डेवलप्ड में ईडी। बस इंग को हटाकर ईडी लगाने में एक देश को 100 साल लग जाते हैं। 100 साल लगते हैं सिर्फ स्पेलिंग बदलने में। डेवलपिंग से डेवलप। अच्छा, इंडिया डेवलपिंग कंट्री की डेवलप्ड कंट्री है? डेवलपिंग। हम बीच में बेटा। अब हम डेवलपिंग में भी नहीं है, हम डेवलपिंग वालों से ऊपर उठ चुके हैं। ये डेवलपिंग में नहीं और भी हम डेवलप्ड नहीं है, अभी हम बीच में, अभी हम सफर तय कर रहे हैं। इंग से तो अब हम ऊपर उठ चुके हैं, डेवलपिंग नहीं है, अब हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ भाग रहे हैं तेजी से। तब भी अभी 20-25 सालों में लगेगा, अगर हम ढंग से करते रहे तो डेवलप्ड बन जाएगा। मैं जितने देशों में जाकर पूछता था, मुझे भारत से जितनी नीचे वाली कंट्री मिली, वो वैसे ही जवाब देती थी जैसी ज्यादातर लोग जवाब देते हैं। अरे ये कोई काम होता है, ऐसा काम होता है, काम के लिए तो दुकान लगती, काम के लिए तो फैक्ट्री लगती, काम के लिए तो काम लगता है, कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं देते, तो ऐसा थोड़ा ना काम है, तो टोपी पहनाने का काम है, नंबर बनाने का काम है, लोगों को जोड़ने का ऐसा काम होता है। ये मैक्सिमम लोग मुझे डेवलपिंग कंट्रीज से, ज्यादातर लोग जो बिजनेस नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं समझते, ऐसी बात करते थे। आप कितनी भी डेवलप्ड कंट्री में जाइए, डेवलप्ड कंट्री में पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, जो लोग बिजनेस थोड़ा समझते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग नाम का कोई कुछ व्यापार होता है क्या? कोई व्यापार होता है क्या? कुछ चलता है? उनसे आप पूछिए, आपको ज्यादातर लोग इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात करते हुए मिलेंगे। वो बोलेंगे, मैं ऐसे, बिलीव करिए, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। कभी और कोई वर्कशॉप पड़े तो बड़ी चीजें आपको गहराई में जाकर उतार कर दिखाऊंगा। मैं बहुत सारे ऐसे जनरेशन लोगों से मिला हूँ, लोग ऐसे एक दूसरे को मिलाते हैं, होते हैं डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ये डायरेक्ट सेलर। ऐसे इज्जत के साथ में वहां पर बातें होती हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है, ऐसे बातें होती हैं वहां पर जाकर। ठीक है, मैं ऐसी लोगों को जानता हूँ जो 3-3 जनरेशन से डायरेक्ट सेलिंग में, 3-3 जनरेशन से एक ही कंपनी के साथ अपनी ताकत को बताते हैं। वैसे तो पूरा देश आज इनसे सीख रहा है ना? तो ये सब तो जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैंने खुद ही कहीं ना कहीं इनसे सुनी और सीखी हूँ। ठीक है, तो नीले डब्बे का सवाल अब मैं क्यों ऐड कर देता हूँ कि, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इनकी, बहुत सीखा मैंने जिंदगी में इनसे। उधर खड़े हुए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं भारत के गृह मंत्री हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत पावरफुल चेहरा है भारत का। और मैं लीडरशिप को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और मैं सच बताऊँ दिल से, मैं आपके कलकत्ता की वुमेन लीडरशिप को, हमारी ममता जी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफस्टाइल, इसी लाल डब्बे, नीले डब्बे और हरे डब्बे वाले काम को अपने कैरियर, अपने सब कुछ को लेकर करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पूरे गजराज देखे हैं। मैंने इसके पूरे गजराज देखे हैं, जो धीरे धीरे आज आप भी छू के और फील कर कर आप देख पाएंगे। ठीक है, मैंने जिंदगी में नौकरी की नहीं है, मैंने, क्यों? क्योंकि अपन ने बिजनेस को बहुत गहराई में उतर के तोला, अपन ने बिजनेस की पूरी प्रोफाइल को तोला, प्रमोटर्स को तोड़ा, प्रोडक्ट्स को तोला, प्लान को तोला। और ऐसा नहीं था कि अपने पास जिंदगी में अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, अपने पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। जो मेहनत
मेहनत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी टीम में कर रहा हूँ, हार्वेस्ट के लिए कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, तो ये तो मैं मेरे ऑटोमोबाइल को बढ़ाने में भी कर सकता हूँ, फैक्ट्रियों को बढ़ाने में भी कर सकता हूँ, जूते के व्यापार को बढ़ाने में, रियल एस्टेट को बढ़ाने में, बहुत सारे काम है। अपनी पॉलिटिक्स की दुनिया बहुत सारी जगह में सब कर सकता हूँ और भी जाता। फिर भी अगर मैं सारी शिद्दत के साथ में व्यापार को कर रहा हूँ, भाग भाग के दौड़ दौड़ के बिल्कुल अपने आप को निचोड़ कर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ डिवोट करके लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि व्यापार में वो सब देने की क्षमता है जो लिटरली बिलीव करिए कॉमन आदमी के साथ कोई है। मेरे पास में तो सब कुछ था, मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। आपके पास अगर आप कॉमन व्यक्ति की स्थिति में आपके पास लगाकर 1-2-4 करोड़ की रिस्क लेने के लिए आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो आपके पास में तो नेटवर्क मार्केटिंग लाओ, कोई माइलेज जैसे लाओ, तो ऑप्शन भी नहीं है। ये भी बता देता हूँ। तुम तो फालतू कैलकुलेशन में अपना रोज का समय बर्बाद कर रहे हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। ये तुम करोगे नहीं तो तुम घंटा करोगे क्या? तुम क्या करोगे? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो तुमको बड़ी गाड़ी में चढ़ा देगा? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो तुमको ऐसा नाम शौहरत इज्जत दे देगा? कौन सा प्लेटफॉर्म है साहब जो आपको सिक्योरिटी दे देगा ऐसे? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के अंदर आपके ऐसे कनेक्शन बना देगा, लोग बना देगा? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपके बाद में आपके परिवार को सिक्योर कर देगा? तुम क्या फिर भी एबीसीडी 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 पूरी जिंदगी ऐसे 2-4-5 जनरेशन एबीसीडी। अगर एबीसीडी ईएफजीएस आईजीएमएल एमएनओपी बढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप जिंदगी का एबीसीडी शुरू करें। तो मैंने इस बिजनेस को इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने से देखा, और इंडस्ट्रियलिस्ट में क्यों बोलता हूँ यह भी आपको एक लाइव एग्जांपल आगे थोड़ी देर के बाद में दूंगा, ठीक है? इस बिजनेस में मुझे दिया क्या, अब ये भी देखना जरूरी है। आप बोलोगे कि सर ये तो बताओ कितना बड़ा आपका प्रोफाइल था, दुनिया था, एक साफ रुमाल है, इसको थोड़ा सा कोई साफ कर लो है। जब हार्वेस्ट का प्लेटफॉर्म है, आपकी लीडरशिप के सब लोग आपका हाथ पकड़ के सर कहने बैठे क्यों उसको इनकैश नहीं करते? आज इनकैश नहीं किया तो कल काश 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 करते रह जाओ। प्लीज इनकैश करो। द बेस्ट परफेक्ट मोमेंट ऑफ टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है तुम्हारी लाइफ का। जिंदगी में कई बार ना हम लोग इंतजार करते हैं, यार मौका मिल जाए, मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए, मौका मिल जाए तो मैं दिखाऊं साला मैं चीज क्या हूं। अब मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, दिखा दो तुम चीज क्या, दिखा दो। ऐसा 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 ना हो कि अपन कुछ दिन के बाद में बोले अपनिच्छ भगवान है। तुम इतना लीडर डेफिनेटली इज्जत देना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उस इज्जत के साथ में अपनिच्छ भगवान है ये ना मानना अपना कर्तव्य। इसलिए तुम्हारी टीम तुमको खूब भगवान बनाए, ये करे, खूब इज्जत दे, उस इज्जत को बिल्कुल हाथ जोड़ कर एंजॉय करो। और भगवान से बनाओ कि भगवान ये इज्जत दिल में रहनी चाहिए, दिल में इज्जत रहेगी तो उसका पूरे रिस्पेक्ट के साथ वापस करूंगा। दिल इज्जत दिमाग पे नहीं चलती, ठीक है? इसलिए अपन डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करें तो आप ज्यादा जल्दी अटकोगे नहीं, आप जल्दी 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 आगे जाते चले जाओगे, ठीक है? मैंने हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का ये बड़ा खूबसूरत मूवमेंट है। आपको पता है, ये सर आप देख रहे हो तरुण भाई, ये आप बैठे हो, ये पहली बार जब हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बनी थी ना, तब कुछ जगह की जिम्मेदारियां दी गई थी कुछ लोगों को। तो मुझे आज तक याद है कि कोई ताज था, कौन सा होटल था, 5 साल पहले कोई होटल के ऊपर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त हम लोगों ने ना स्टेट बाय स्टेट ऐसे जिम्मेदारियां बटी थी, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी ईस्ट की। और होता है 2019 के अंदर भारत का एम्पावर लाइफटाइम लीडरशिप का अवार्ड मुझे लेने का मौका मिला, और 2019 के अंदर। और विंद का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, बहुत बड़ा नेशनल न्यूज चैनल है बंसल न्यूज करके, मध्य प्रदेश में नंबर 1 माना जाता है पूरे सेंट्रल इंडिया का। उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू किया था जिसके अंदर मैंने प्रॉपर बकायदा डिटेल में बात डायरेक्ट सेलिंग के लिए, यूथ ट्रेनर्स के लिए करी थी कि आज के यंग लोगों के कैरियर के लिए, आज की नारी शक्ति के लिए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं कई नेशनल चैनल पे बात कर चुका हूँ। और एक बड़ा अवार्ड उन्होंने विंध्या प्राइड अवार्ड करके 2022 के अंदर दिया था। ये बड़े बड़े चेहरे हैं पॉलिटिक्स और दुनिया के, ठीक है ना? अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए से मैंने ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री ली, और मिस्टर मोहित टंडन से आप लोगों की ताकत ने मुझे बना दिया डॉक्टर मोहित टंडन। अब जब ऐसा लोग कभी कभी बात करते हैं ना, हाँ वो बड़ी कोई हीरोइन है, मैं उनका नाम शायद भूल गया हूँ, कोई है बड़ी हीरोइन, बड़े ऐसे दिग्गज चेहरों से ये अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो कभी कभी जब बात में ऐसा मजाक में लोग बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं अरे सर हो गया आपके पास तो इतना सारा काम था, आपने तो शौक में कर लिया होगा नेटवर्क मार्केटिंग, शौक होगा आपका माइलेज है। तो आप कोई शौक के अंदर डॉक्टर बनने नहीं चला जाता, शौक के अंदर कोई डॉक्टर बनने चला जाता। और अगर मुझे शौक पूरा करना था तो मेरे पास में भी दुनिया के बहुत सारे क्लब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म थे जहां पर मैं शौक पूरा कर सकता था। तो नेटवर्क
नेटवर्क मार्केटिंग और माई लाइफस्टाइल मेरे लिए मेरा शौक नहीं, मेरा हॉबी नहीं, मेरा कैरियर है, मेरी लाइफ है, मुझे सब कुछ है। मैं उस शिद्दत के साथ में करता हूँ और आप भी उसी शिद्दत के साथ में इसको करते हैं, ठीक है। तो और जिस स्टेज से मुझे सम्मान दिया गया था उसी सेम स्टेज से लेंडर पेश साहब और हम साथ में थे। पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानित लेंडर पेश साहब को ये सम्मान दिया गया था। भारत के पद्म भूषण पद्मश्री होने के नाते टेनिस के लिए मुझे दिया गया था डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल ग्लोबल। इंडियन रेसलर संग्राम सिंह जी हम लोग साथ में थे, इनको ये सम्मान दिया गया था भारत में इनकी कुश्ती के लिए, इंटरनेशनल लेवल की कुश्ती के लिए सेम सम्मान मुझे दिया गया था डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और माई लाइफस्टाइल ग्लोबल के लिए। बोफोर्स जनरल रेस्पेक्टेड चैलेंज सिंह जी सेम स्टेज पर हमारे साथ में उनको ये ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया गया था बोफोर्स जनरल और भारत के आर्मी चीफ होने के नाते, और मुझे मिला था यही सम्मान नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफस्टाइल ग्लोबल के नाते, ठीक है, लीडर के नाते नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के नाते। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे सम्मान दिया था और यहाँ पर आप लोगों को देख कर दूं क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा दिन में ठक 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 ऐसे एक सवाल करता है ना, वो मैं ही आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। जो मुझे सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं तो लोगों का फेवरेट सवाल रहता है मुझसे पूछना कि सर आपने ये बिजनेस क्यों किया, आपने बिजनेस क्यों किया। ये सम्मान मुझे अब बड़ा सा इतनी बड़ी ट्रॉफी, बगल में सीईओ साहब खड़े हैं, सलीम मैथ्यू सर खड़े हैं, उनकी फैमिली भी साथ में थी, बड़ा खूबसूरत एक मूवमेंट था मेरी लाइफ का ये। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रहे हैं, इन्होंने मुझे सम्मान दिया था स्टेज पे लाके। तो बहुत बड़े ऐसे इस प्रकार के सम्मान माई लाइफस्टाइल ग्लोबल के लिए भी मिले हैं। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या आ गई, अब तुम्हारे दिमाग में नई चीज बैठ गई। अभी तुम कुछ देर पहले बोल रहे थे छोटे मोटे लोगों का काम, अब तुम बोल रहे हो ये बड़े लोगों का काम। ये तुम्हारे दिमाग की खुराक है। अभी 30 मिनट पहले की बातें थी, जब तक तुम क्यों नहीं बने आप बिजनेसमैन। अगर हो गया होता तो एक और एप्पल 20 रुपए का सिखाने पढ़ाने की जगह एक और एरोप्लेन सिखा रहे थे। क्योंकि बुरा मत मानना, औकात अनुसार पढ़ाते हैं। बी फॉर बॉल, तो बच्चे ने पूछी बॉल क्या है तो 20 रुपए की आएगी। बी फॉर बंगलो पढ़ा दिया, बच्चा पूछे पापा बंगलो क्या है, मम्मी बंगलो क्या है। फिर बताएंगे बेटा बड़े बड़े जो बने रहते हैं ना, जिसमें अलग अलग कमरे रहते हैं, कमरे में एसी लगा होता है, कमरे में अपना अपनी होती क्या है। ठीक पर पढ़ा दोगे कार तो पूछे पापा कार क्या होती है, क्या होता है पापा, अरे पापा वही बच्चे जो अपन देखते हैं फिर उसको पूरा करते हैं। तो पापा आपने पूरे क्यों नहीं किए, मम्मी आपने पूरे क्यों नहीं किए ड्रीम जिंदगी में, जिससे आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए। जिंदगी के अंदर आप कभी परेशान नहीं हो अगर आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना सीखा। मैं चाहता हूं कि हॉल में बैठा हर आदमी एक कला अपने अंदर डेवलप करे, जिसको मैं बोलता हूं सेल्फ मोटिवेशन की कला। अगर आपने अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कला डेवलप कर ली ना सर, आप बिलीव करो आपको दुनिया में फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा, आपको जिंदगी के अंदर रोक नहीं पाएगा। ये ऐसी कला है, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा, सेल्फ मोटिवेशन का सिर्फ